हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर तर्क शक्ति की, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने देखा कि आपको वीडियो देखने में या तो अच्छा नहीं लग रहा या आप पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। तो हौसले को टूटने न दें, बढ़ते जाएं। साथी पथ पर चढ़ जा, पथ पर चढ़ जा, रास्ते की परवाह मत कर, रास्ता भी आगे बनेगा, मंजिल भी मिलेगी। इसी के साथ आज की टेस्ट सीरीज बैच हम शुरू करने वाले हैं। और ये चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा आपकी साइड स्क्रीन पर। क्या कहता है सवाल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को YABMOB लिखा जाता है तो उसी भाषा में लखनऊ को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। अब आप सवाल को करना शुरू कीजिए, तब तक आपके लिए मैं भी सवाल आपको सॉल्व करने वाला हूं। तो पहली बात करें कि बॉम्बे को क्या लिखा जा रहा है। बॉम्बे को क्या लिखा जा रहा है, YABMOB। साथ ही आप देख रहे होंगे इसी सवाल को बॉम्बे को ही उसने उल्टा कर दिया है। ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, आप सभी पे देख रहे होंगे। Y को इधर उठा लाया, B को भी इधर उठा लाया हो, सभी जो वर्ड हैं उनको उल्टा किया है, आगे से पीछे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ। अगली जो वर्ड है उसको भी हम इसी तरीके से बदलने वाले हैं। तो इसी तरीके से लखनऊ को क्या लिखेंगे, तो लखनऊ को देखना, लखनऊ को किस तरीके से लिखा जाएगा, NOW, यानी कि W आगे आएगा, उसके बाद O आगे आएगा, उसके बाद N आएगा, उसके बाद K रहेगा, फिर उसके बाद C और उसके बाद U और उसके बाद L, यानी कि WONKCUL, जो कि अपना पहले ही वाला ऑप्शन इस पे दिख रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन अपने घर से चलकर 12 किलोमीटर की दूरी गया, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर की दूरी गया, पुनः वह दाईं ओर मुड़ा और फिर से 8 किलोमीटर दूर चला। इसके बाद वह दाईं ओर और मुड़कर 1 किलोमीटर दूर गया। अब मोहन अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो चलिए सवाल को आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या है, पहले कितना मुड़ रहा है, वह अपने घर से कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर। पहले 12 किलोमीटर जाएगा, ये रहा उसका घर मान के चलें। तो कितना गया है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या है, कितनी दूर गया है, तो दाईं ओर मुड़ा है। दायां कौन सा होगा, नीचे की तरफ दायां होगा। दायां चलकर वो कितने किलोमीटर गया है, वो गया है 1 किलोमीटर। कितना, 1 किलोमीटर दूर गया। कितना गया, 1 किलोमीटर। उसके बाद फिर से वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 8 किलोमीटर। दाएं ओर मुड़ेगा, फिर से दाएं मुड़ेंगे तो कितना चलेगा, 8 किलोमीटर। कितना चलेगा, 8। फिर से वह क्या कह रहा है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दूर गया। कितना, 1 किलोमीटर दूर गया। यहां से 1 किलोमीटर गया, ये दूर गया। अब वो कह रहा है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो साथी ये एक और ये एक, ये दोनों एक बराबर हो गए, क्योंकि उसने 1-1 किलोमीटर दोनों ही इसी दिशा में चल रही है, तो बराबर हो गए। यहाँ 12 है, यहाँ 8 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 8 है तो यहाँ तक अब वो पहुंचा है, तो यहाँ तक कितनी होगी, 4 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, PQ का भाई है, RP की माता है और SR का पिता है। यदि TQ का पुत्र है तो S से Q का किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को करने से पहले मैं आपको इसके लिए थोड़ी सी कुछ हिंट दे दूं। चलिए दोस्तों, तो हिंट को कैसे तरीके से करेंगे कि जब भी मैं आपको बता दूं, अगर सिंगल बॉन्ड है किसी का, यानी कि हम दर्शाएंगे एक सिंगल बॉन्ड से दर्शाते हैं, तो वो बहन या भाई होगा। यानी कि PQ मान लें कि P अगर इधर है और Q इधर है, या तो ये इसका भाई होगा, या ये इसकी बहन होगी, या ये बहन होगी, ये भाई होगा। यानी कि यहाँ
उसके पढ़ने के बाद हम उसके भाई या बहन का पता चला सकते हैं। यानी कि सिंगल बॉन्ड के साथ किसको दर्शाया जाएगा, भाई या बहन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी हिंट की तरफ चलते हैं। तो P अगर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो उसमें एक रिश्ता होता है जो कि शादी का होता है, यानी कि पति पत्नी का। या तो P पति होगा या Q पत्नी होगी या फिर Q पति होगा और P पत्नी होगी। अब पत्नी मेल और फीमेल का कैसे पता करेंगे, तो मैं इसके लिए आपको ये लगा नहीं रहा हूं ना, ये प्लस माइनस, तो इसलिए ही लगा रहा हूं, आपको समझना है। इधर प्लस होगा, अगर प्लस है तो वह मेल है, अगर माइनस है तो वो कौन है, फीमेल लगाना है। आए समझ में। अगली हिंट की तरफ चलते हैं। अगर यहीं पर एक पिता की और एक बेटे की या पिता की या पुत्री की बात कर ली जाए, तो पिता पुत्री की बात करेंगे तो या तो P नीचे की तरफ साइन लगाएंगे और Q, यानी कि जो भी हो, P ऊपर वाला हमेशा पिता रहेगा या माता रहेगी जो भी है, और नीचे वाला हमेशा बेटा होगा, बेटी होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी। ये तीन चीजें आप समझ लीजिए। चलते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, P Q का भाई है। तो पहले इस क्वेश्चन को यही इसी लाइन को पूरा क्लियर करते हैं। P Q का भाई है, भाई के लिए मैंने बताया था कि एक सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। P Q का भाई है, अब Q का भाई है किसका, Q का, यानी कि P कौन होगा, प्लस होगा, मेल है। Q का ये हम पता नहीं सकते। तो अगली तरफ आगे चलते हैं। R P की माँ है, R जो है P की माँ है। माँ और पुत्र की बताया था मैंने कि नीचे की तरफ अपन साइन लगाएंगे। तो R जो है वो P की माँ है, तो R का होगी ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ लगा देंगे। ये लो R माँ है तो माइनस लगेगा क्योंकि फीमेल है। अगली कोई लाइन की तरफ चलते हैं। अगला लाइन क्या कह रहा है, S R का पिता है। S जो है R का पिता है, यानी कि उसकी माँ का पिता कौन है, S। जी लो S वो भी क्या है, प्लस है क्योंकि फीमेल है, सॉरी मेल है। अगली बार लाइन तरफ चलते हैं। तो अगली लाइन क्या कह रही है, यदि T Q का पुत्र है, T जो है Q का पुत्र है, तो Q का पुत्र है, जीरो Q का पुत्र हो गया, T प्लस लगा दिया, मेल है। अब वो क्या कह रहा है, तो S Q से किस प्रकार संबंधित है, S Q से किस प्रकार संबंधित, अगर ये इसका भाई है या तो ये बहन होगी, इसका अभी पता नहीं चला सकते क्योंकि हमें इसका कोई मतलब नहीं है, मगर हमें किसका पता करना है, S का पता करना कि S कौन है। तो इसका भाई है, ये इसकी माता है, तो ये किसका, इसका क्या होगा, नाना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जो सब नीचे जो अक्षर दिया गया है आपको, उसमें से कौन कौन से अक्षर नहीं बनाए जा सकते। जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन लेके चलता हूं। पहले सब वर्ड को लिख लूं मैं। वर्ड क्या लिखा है, परमानेंट। कौन सा वर्ड है, परमानेंट, PERMANENT, परमानेंट। इससे शब्द बनाना है, और कौन सा शब्द इससे नहीं बनता वो देख लेते हैं। पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है REMANANT, ये हमारा पहला ऑप्शन है। अब देख लेते हैं इस ये वर्ड बनता है कि नहीं। यहां पर हमें R दिया है, E दी है, E दी है, M दिया है, M दिया है, A दिया है, एक दिया है A, यहाँ N दिया है, यहाँ N दिया है, यहाँ A दी है, मगर अगली A उस शब्द में नहीं दी है जिस शब्द से ये बनाया जाना है। यानी कि ये शब्द इससे नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि डबल A यहाँ नहीं है और उसने ऑप्शन में डबल A लगा रखी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए साथी, अगला क्वेश्चन है, यदि 82 बराबर 4 हो, 63 बराबर 2 हो, तो 44 का मान क्या होगा। तो इस तरीके के सवाल को थोड़ा लॉजिकली सोचिए, दिमाग को खोल कर रखिए।
तभी ये सवाल को आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि तर्क शक्ति एक बौद्धिक चीज है, बड़े दिमाग के साथ की जाती है। तो सवाल को करते हैं, क्या कह रहा है कि 82 बराबर कितना दे रहा है, 82 बराबर दे रहा है 4, 63 बराबर दे रहा है 2, और पूछ रहा है कि 44 बराबर क्या होगा। ये सवाल है। इस सवाल में कोई लॉजिक मत लगाना कि 82 तो 4 कैसे हो सकता है, ये लॉजिकली सही तरीके से सोचा जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लॉजिक किसी तरीके से भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि अपना ही क्वेश्चन को हिसाब से सवाल को कीजिए। तो कैसे कह रहे हैं कि 2, अगर मैं यहां से देखना 2 को 8 को 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 4, क्यों 8/2, 2 4 जा 8, तो 4 आ रहा है। अगले में देखना 3 से अगर 6 को डिवाइड कर दूं तो भी 2 आ रहा है, 6/3, 3 2 या 6, यानी कि 2 आ रहा है। तो अगले जो वर्ड दिया है उसको में भी क्या करेंगे हम, उसमें भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं। तो 44 में 4 को, अगले वाले 4 को पीछे वाले 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 × 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, और एक इसका राइट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए साथी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 257 ये 226 197 और क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन नंबर सीरीज से है, तो किस तरीके से हल करने वाले हैं ये भी देखें। तो पहली संख्या है 257, कितनी है 257, फिर कितनी है 226, फिर कितनी है 197, और फिर पूछा है कि अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या, पहले तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा, उसी तरीके से हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले में देख लीजिए साथी, पहले में अगर मैं 31 माइनस कर दूं यानी कि 31, तो कितना आएगा 226। फिर इसी में अगर मैं 2 माइनस करूं तो कितना होगा 29, और 29 में इसमें से माइनस कर दूं तो कितना बनेगा मेरा 197, और अगले में अगर मैं 2 फिर से माइनस करूं तो कितना बनेगा मेरा 27, और 27 इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा साथी 170, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 170। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हमें यहाँ इस आकृति में से त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो कैसे करेंगे, बड़े इजी तरीके से गिनना सीख जाएंगे आप। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। कुछ इस तरीके से ये आकृति दी गई है, यहां से काटा है, सॉरी, फिर यहां से काटा है, फिर यहां से काटा है, फिर यहां से काटा है। ये आकृति है, इसमें हमें त्रिभुज को गिनना है। पहले त्रिभुज की बात कर ले तो पहला त्रिभुज ये रहा फर्स्ट, दूसरा ये रहा 2, तीसरा ये रहा जो ये वाला है, कौन सा, ये वाला, तीसरा हो गया। और इसी में देखना चाहते एक त्रिभुज बड़ा वाला बनना है दोनों को मिला के, तो ये कौन सा कितने हो गए 4। अगले में बात कर ले तो अगला 5, फिर 6, और इन दोनों को मिला के एक और त्रिभुज बनना है, ये रहा, तो ये कितना होगा टोटल 7। अगले में फिर करेंगे तो ये 8, ये 9, और टोटल दोनों को मिला दें तो कितना बनेगा 10। ठीक है साथी। अगले में फिर से करेंगे तो ये कितना हो गया 11, और इन दोनों को मिला दें तो कितना होगा ये टोटल 12। कितना हो गया 12। अब क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए, एक त्रिभुज यहां से यहां तक ये बनना है आधा, तो ये कितना होगा 13। एक त्रिभुज यहां से बनना है, ये कितना हो गया 14, और एक त्रिभुज यहां से बनना है ये इस तरफ, तो कितना हो गया 15, और एक इधर से बनना है ये, तो कितना हो गया 16। कितना हो गया 16। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि P का अर्थ है भाग, T का अर्थ है जोड़, M का अर्थ है घटाव,
एवं डी का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को उड़ा देते हो। कैसे देखना, समीकरण क्या दिया है 12m, फिर कितना दिया है 12d टू 8p 7t और ये 15, ये हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो इस पे ये वर्ड दिए हैं उनकी जगह पर हमें क्या करना है, साइन को चेंज करना है बस, और उसको हल करना है। तो p का अर्थ क्या था, p का अर्थ था यहाँ भाग, तो भाग पे यहाँ लगाएंगे भाग, और ये 8 आ गया, इधर 7 है। अब क्या कह रहा है, t का अर्थ है जोड़, तो ये रहा t, तो t का अर्थ है जोड़, जोड़ लगा दिया, ये 15। यहां पर क्या कह रहा है कि m का अर्थ है घटाव, तो m का अर्थ ये रहा m प्लस m का मतलब घटाव, तो माइनस ये 12 और ये 12। और d का अर्थ है, d का क्या अर्थ है, d का अर्थ है गुणा, तो गुणा लगाएंगे d के ये, और ये 2, यहां बीच में कुछ रह गया हमारा, सॉरी 28 ही है पूरा टोटल, तो कितना आएगा ये 28। चलो अब सॉल्व करते हैं, पहले करते हैं बोर्ड मास की तरह है, तो बोर्ड मास में पहले मैंने कल बता दिया था, पहले डिवाइड को हल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को, फिर सब्सट्रैक्शन को, और फिर सॉरी ऐड को, और फिर सब्सट्रैक्शन को। ठीक है, तो पहले डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7 का 28 में डिवाइड देंगे, कितना आएगा 4, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई, ये 12 माइनस 12, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कितना आएगा 48, ये प्लस ये 15, ये माइनस 12। फिर साथ ही दोनों प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे, ये प्लस की है, ये भी प्लस की है, इधर इसके आगे कुछ नहीं होता तो उसको प्लस माना जाता है, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27, कितना आएगा 27, माइनस के कितना आएगा 48, और 27 में से 48 तो जा नहीं सकता, मगर यहाँ पर हम घटा सकते हैं, क्योंकि संख्या को बड़ी है माइनस की, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का लगाएंगे पहले, और 48 को 27 में से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 में से 7 गया तो 1, और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 21। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा -21, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन नंबर। हाँ तो साथी शेयर करते रहें वीडियो को, और आपसे ज़्यादा नहीं कहेंगे हम, सब्सक्राइब और लाइक शेयर की इतना ज़्यादा हम आपसे कह नहीं पाएंगे, तो अपने मन से ही, और इसमें बढ़ाने के लिए आप वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।